करवा रहे हो। इसमें जो भी व्यय हो रहा है, कथाएं हो रही हैं, सत्संग हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, घर में कोई पूजा हो रही है, ठाकुर जी का घर में उत्सव हो रहा है, फूल बंगले बन रहे हैं, सुंदर फुवारे लगाए जा रहे हैं, ठाकुर जी का नौका विहार मनोरथ हो रहा है, ये जहां कहीं भी ठाकुर जी के लिए आप लक्ष्मी का व्यय करते हो, वो सब लक्ष्मी का ठाकुर जी से ब्याह है। ये मध्यम। और उत्तम व्यक्ति जो होता है, थोड़ी सी वो हुई आगे पीछे, उत्तम व्यक्ति जो है वो पुत्री मानता है, मध्यम व्यक्ति जो है वो मां मानता है। तो अभी जब हमने बात सुनी, ये उत्तम व्यक्ति का लक्षण है। उत्तम व्यक्ति पुत्री मान करके बढ़ने पर ब्याह करता है। मध्यम क्या करता है? मध्यम व्यक्ति मां मानता है। और बालक का भाव मां के प्रति कैसा होता है? ये मेरी हैं, ये किसी और को गोद में ना लें, ये बस मेरे पास ही रहें। छोटे बालक को, अगर छोटे बालक के सामने मां किसी और के बालक को उठा ले तो बालक घबरा जाता, क्यों किसी और को, क्यों मुझे लो, पीटने लगेगा, उस बालक को दूर फेंकेगा। इसका मतलब क्या है? मध्यम व्यक्ति जो है वो लक्ष्मी का व्यय अपने कल्याण के लिए करता तो है धार्मिक अनुष्ठानों में, लेकिन उसका मतलब उसका भाव कैसा होता है? मैं कथा करा लूं, घर में ही करा लूं, ज्यादा लोग नहीं आवे, मैं सुन लूं, मेरे घर वाले सुन लें, बस यज्ञ अनुष्ठान हो जाए, गुपचुप हो जाए, किसी को पता चलना नहीं चाहिए, ऐसे करा दो। पंढरपुर गए, मुझे वीवीआईपी दर्शन करा दो, मैं मेरे बच्चे दर्शन करके चले जाएं, बाकियों से उसको मतलब नहीं। मतलब वो लक्ष्मी का व्यय करता तो है भगवत सेवा में, पर अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रख के करता है, बस सर्वांगीण विकास की भावना से नहीं। वो मध्यम है। और उत्तम व्यक्ति तो अभी हमने बताया, जो सबके लिए लक्ष्मी को सुलभ करा करके ठाकुर जी से ब्याह में तो सबको बुलाया जाता है ना, ब्याह में सबको बुलाया जाता है, चोरी में सबको नहीं बुलाया जाता। चोरी कभी ऐसी सुनी कि पूरे नगर को इनविटेशन दिया, आज रात हम डांका डालने चाह रहे, चलो सबरे चलो, एक एक घर से एक एक बालक निकल के आओ, ऐसे कौन जाता है चोरी? चोरी तो चोरी से ही जाते हैं, एक दो लोग ही जाते हैं। तो आप जिस नगरी में रहते हैं, ये महालक्ष्मी की नगरी है, और महालक्ष्मी के प्रति ये तीन भाव है, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम पुत्री मानता है, मध्यम मां मानता है, और अधम पत्नी मानता है। आज तक रावण का केवल एक ही दोष है बेचारे का कि उसने लक्ष्मी को पत्नी बनाने का प्रयास किया, हजारों लाखों सालों से पुतला जल रहा है उसका। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज, रावण ने तो सीता जी का स्पर्श भी नहीं किया था, उसका तो हम पुतला जलाते हैं, और दुर्योधन ने तो चीरहरण तक किया था द्रौपदी का, उसका हम कुछ भी नहीं करते। दुर्योधन ने चीरहरण किया, ठाकुर जी ने दुर्योधन को जो दंड देना चाहिए था वो दिया, लेकिन रावण ने पत्नी बनाने का प्रयास किया सीता जी को। उसकी भावना यही थी, वो रोज आकर के यही कहता था, राम को भूल जाओ, मुझसे ब्याह करो, मेरे से विवाह करो, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं, लंका की तुमको महारानी बनाना चाहता हूं। लक्ष्मी को उसके नाथ से दूर करके अपना स्वामित्व अधिकार उस पर डालना, ये जघन्य पाप है, और उस पाप का आज तक दंड भोग रहा है रावण। आज भी दशहरा के दिन जलाया जाता है। इसलिए लक्ष्मी को या तो मां मानो या फिर पुत्री मानो। अभी तक तो आप मां ही मानते होंगे, एक बार मेरे कहे से लाली मान